जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी उपभाषा एवं बोलियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी भोजपुरी या फिर ऑप्शन डी बघेली। आपको बताना है कि इन चारों में से पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजपुरी। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगर हम भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए अवधी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, अभी हमने बताया है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी शौरसेनी या फिर ऑप्शन डी 85। आपको बताना है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी या फिर ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, एक है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। यहाँ पे आपको बताना है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। किससे है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी कितनी बोलियाँ आती हैं, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कितनी आती हैं, 3 आती हैं। कौन कौन सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं। ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खड़ी बोली। किसे कहते हैं, खड़ी बोली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कन्नौजी या फिर ऑप्शन डी अवधी। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधी। अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी या फिर ऑप्शन डी पहाड़ी। यहाँ पे आपको बताना है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। बांगरू का एक और नाम हरियाणवी भी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हरियाणवी को बांगरू किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बुंदेली या फिर ऑप्शन डी बांगरू। यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। कौन सी है, ब्रजभाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभाषा है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी
पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी या फिर ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। आपको बताना है कि ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। किसके अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी या फिर ऑप्शन डी मैथिली। आपको बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। कौन सी भाषा है, तो ब्रजभाषा है। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी या फिर ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी। यहाँ पे आपको बताना है कि अवधी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी मगही या फिर ऑप्शन डी मैथिली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवधी। क्या है, अवधी। अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी या फिर ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी या फिर ऑप्शन डी बुंदेली। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मगही। क्या हो जाएगा, मगही। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है। ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी मैथिली या फिर ऑप्शन डी अवधी। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौजी। कौन सी है, कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा या फिर ऑप्शन डी अवधी। क्या होगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अवधी। क्या हो जाएगा, अवधी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। ऑप्शन ए शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर ऑप्शन डी नागर अपभ्रंश से। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे माना गया है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 5। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। कितनी बोलियाँ हैं, तो 5 बोलियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए शौरसेनी, ऑप्शन बी पैजासी, ऑप्शन सी मागधी या फिर ऑप्शन डी अर्धमागधी। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी का भी विकास किससे हुआ है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली या फिर ऑप्शन डी भोजपुरी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी खड़ी बोली या फिर ऑप्शन डी बघेली। यहाँ पे आपको बताना है कि गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजपुरी। कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी मैथिली या फिर ऑप्शन डी खड़ी बोली हिंदी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली हिंदी। कौन सी भाषा है? तो खड़ी बोली हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन सी दक्षिणी हिंदी या फिर ऑप्शन डी ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। आपको बताना है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। कैसा रूप है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोली का लघुत्तम रूप है? ऑप्शन ए व्यक्ति बोली, ऑप्शन बी उपबोली, ऑप्शन सी सहायक बोली या फिर ऑप्शन डी वर्ण। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण। बोली का लघुत्तम रूप वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन ए बैसवाड़ा, ऑप्शन बी आरा भोजपुर, ऑप्शन सी बनारस या फिर ऑप्शन डी मगध। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बनारस। कहाँ की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका के नाम से भी जाना जाता है, कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी ओरछा एवं झांसी, ऑप्शन सी मथुरा वृंदावन या फिर ऑप्शन डी बनारस। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा एवं वृंदावन। कहाँ की बोली है? तो मथुरा और वृंदावन की बोली है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी कौरवी या फिर ऑप्शन डी रेखता। आपको बताना है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जनपदी हिंदुस्तानी। किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी कन्नौजी या फिर ऑप्शन डी सदुक्कड़ी। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदुक्कड़ी। कैसी भाषा थी? तो सदुक्कड़ी भाषा थी। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी रामलला नहशू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो या फिर ऑप्शन डी आला और उदल। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।